हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल रूट ब्लॉग। सो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जैसे कि आपको हेडिंग में दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एनाटॉमी जो होता है ग्रीक वर्ड होता है, जो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एना एंड टॉमी। एना मीन होता है ए पार्ट, टॉमी मीन होता है कटिंग, मतलब पार्ट्स की कटिंग करना। इट्स कॉल्ड एनाटॉमी, जो दो वर्ड्स से मिलकर बना होता है। एनाटॉमी की हम यहाँ पे डिफिनीशन देख लेते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे डिस्क्राइब। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो यहाँ पे आपने एनाटॉमी के बारे में बेसिक इंट्रो देखा। एनाटॉमी की स्टडी के मेथड्स, स्ट्रक्चर स्टडी मेथड्स। एनाटॉमी को हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, डायसेक्शंस के द्वारा एंड इमेजिंग टेक्निक्स के द्वारा। एनाटॉमी को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। ये था बेसिक इंफॉर्मेशन एनाटॉमी के बारे में। इसी तरह से हम देखते हैं फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी भी ग्रीक वर्ड्स होता है, जो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, फिजियो एंड लॉजी। बट द फिजियो मीन द नेचर और फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है, वो नेचर क्या है, उसको हम फिजियो बोलते हैं। लॉजी मीन होता है स्टडी। इसको हम डिफाइन करेंगे, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स। यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के जो फंक्शन होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हो गया फिजियोलॉजी। एनाटॉमी आप देख रहे हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के वर्क एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड होते हैं, वैसे हम आगे की ओर देख रहे हैं। जो एनाटॉमी स्ट्रक्चर जो होता है उसके फंक्शन को डिसाइड करता है। नीचे एग्जांपल है, जैसे कि स्कल बोन टाइटली जॉइंट्स, स्कल्स की बोन्स हमारी टाइटली जॉइंट्स होती है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके फंक्शंस को कैसे डिसाइड करेंगे, जब ये टाइटली बॉन्ड होती है तो ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो इसके जो वर्क होते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं, फंक्शन से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल्स में क्लियर हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है फिंगर बोन लूजली जॉइंट। जो फिंगर्स की बोन हमारी होती है वो लूजली जॉइंट्स होती है, वो उसका स्ट्रक्चर हो गया। और उसके फंक्शन को जो होता है आगे की ओर डिस्क्राइब किया गया है, वो उसका जो फंक्शन होगा वो मूवमेंट में होगा। ऐसे थिन वाल ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई की जो थिन वाल होती है वो उसकी स्ट्रक्चर हो गई, वो उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसके फंक्शन से कैसे कनेक्टेड होता है। गैसेस एक्सचेंजेस, मतलब एल्वेलाई की थिन लेयर जो होती है हमारी गैस को एक्सचेंज करती है। थिक वाल ऑफ यूरिनरी ब्लेडर्स, स्टोरेज ऑफ यूरिन। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का यहाँ पे हमने बेसिक टर्मोलॉजी एंड सिंपल वर्ड्सों में समझाया कि क्या होता है। जैसे आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं एनाटॉमी के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे हमने एकदम बेसिक क्लियर किया है अपना कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है और उसके टर्म्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एनाटॉमी की ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो के साथ ज़रूर जुड़ें और अपने छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करें। एंड ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करें द रियल रूट ब्लॉग्स। बाय।